नहीं रहती है, कितना दर्द हो जाता है हाथ में। ये मीडिया वाले को खाना खाने में बैठा होगा। शाह हसन मानी रहमतुल्लाह अलैह साहब की दुआओं का बरकत है जो कि ये मस्जिद आबाद हुई। शाह रफ़ीक आलम साहब की मेहनतों का बरकत है कि ये मस्जिद आबाद हुई और अल्लाह करे कि ये मस्जिद क़यामत तक ही आबाद रहे। भागलपुर के सुल्तानुल मशाइख शाह रहमतुल्लाह अलैह के शाही मस्जिद में आज तरावी की विशेष नमाज अदा की गई। भागलपुर के अलग अलग इलाकों से जहां पे लोगों ने शिरकत की और नमाज अदा की और आज मुकम्मल एक तरावी खत्म हुई है। धार्मिक ग्रंथ कुरान पाक एक मुकम्मल पढ़ा गया। इस वक्त हमारे साथ शाहजहां साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी तादाद में आपके मस्जिद में लोग आए नमाज अदा करने। जी, अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ आए और सब लोग बड़ी मोहब्बत से, बड़ी हकीकतमंद लोग आए, मोहब्बत से सब लोग एक साथ रहे, एक साथ नमाज पढ़े और एक मुकम्मल कुरान करीम हुई। तरावी तो मुकम्मल नहीं कही जा सकती है, एक कुरान पाक मुकम्मल हुई कि एक मुकम्मल कुरान पाक सुनाया गया हाफिज़ हिलाल साहब के द्वारा। जी हाँ, बड़ी खुशी की बात है। इस मुकम्मल के होने के लिए बड़ी मेहनत की हमारे कारी साहब ने। उनकी मेहनत और लोगों की मोहब्बत रंग लाई। उसी की खुशी में आज इफ्तार की दावत भी दी गई। लोगों ने बड़े खुशी से इफ्तार भी किए और दुआ भी हुई। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि हर साल इसी तरीके से इस मस्जिद में तरावी का दौर चलता रहे, इबादत का दौर चलता रहे और बहुत खुशी हुई और इनका नजराना भी बहुत अच्छा आया है। कितना नजराना बस? इमाम साहब का नजराना पूरा 65,000 आया है और मुअज्जिन साहब का नजराना पूरा 27,000 आया है और मस्जिद फंड के लिए 9,000 रुपया आया है। कुल मिला के ये कहा तो 1 लाख ज़्यादा वोट या 1 लाख समथिंग आया है। ये लोगों की मोहब्बत है। और एक चीज़ है कि ये मस्जिद गैर आबाद में है, यहाँ पे कोई मुस्लिम का मोहल्ला नहीं है, मगर भागलपुर के सभी लोग दिल खोल के मोहब्बत दिखाते हैं और इस मस्जिद में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत परेशानी उठा के आते हैं और इस मस्जिद को आबाद रखे हैं। अल्लाह से दुआ है कि आबाद रखें। शानदार दिन है चूँकि आज एक मुकम्मल तरावी हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों से इतना सा ही कहना चाहेंगे कि अगर आप बाज़ार आते हैं, भागलपुर में मार्केटिंग करने आते हैं और अगर आपके पास वक्त हो तो आप कम से कम यहाँ पर नमाज अदा करें। 5 वक्त की यहाँ नमाज होती है और यहाँ पर बच्चे लोग तालीम भी लेते हैं और अल्लाह का करम है कि यहाँ पर सब लोग थोड़ा थोड़ा कोऑपरेट करते हैं। आप लोग से, आप चैनल से यही कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि यहाँ पर भी किया जाए। और शाहजहां भाई अकेले रहते हैं, इसलिए इनको भी देखते हुए, क्योंकि उनका भी बाल बच्चा है, परिवार है, तो पैसा इनको भी इनकम होता नहीं है, लेकिन किसी तरह से अगर हो सके तो हम लोग मिलकर इनको कुछ कोऑपरेट करें जिससे कि आगे भी बेचारे यहाँ बने रहें। आबादी नहीं है उस हिसाब से तो काफ़ी नजराना हुई। हाँ, यहाँ पर असल नज़ारा की वजह ये भी होती है कि मोहब्बत यहाँ से लोगों को बहुत ज़्यादा मिलता है। यहाँ मस्जिद आते हैं और लोग दिल खोल कर नजराना देते हैं। हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो तरावी पढ़ने के लिए मतलब दूसरे राज्य में पढ़ते थे, वो अभी यहाँ पर आकर पढ़ रहे हैं। तो उस टाइप के भी लोग यहाँ पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर उन लोग भी चाह रहे हैं कि किसी तरह मस्जिद आबाद रहे। कारी मुफ्ती मौलाना हिलाल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने ही तरावी सुनाई है। क्या कहना चाहेंगे आज के मौके पर? अल्लाह का शुक्र है और ये हमारे असातिज़ा की मेहनत है और यही मेहनत का नतीजा आप लोगों के सामने है कि आप लोगों ने हमसे जो है पूरे कुरान करीम सिर्फ 7 शब में, जो कि आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी मेहनत की वजह से ऐसी तरबियत की कि अल्लाह ने हमें वो
तौफीक दी और मैंने आप लोगों को जो है साथ सब में जो है पूरे कुरान करीम को सुनाया। अभी सब कुछ मुश्किलात तो सामने नहीं आती है, क्योंकि 6 दिन 6 रमज़ान और शाद सब है, तो कुछ मुश्किलात की सामना करना पड़ता है आपको? जी यकीनन मुश्किलात का सामना इसलिए करना पड़ता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि और जैसे हाफिज़ और भी होते हैं, उनको 1 महीने में भी सुनाना मुश्किल हो जाता है, और अगर कोई 7 दिन में सुना दे तो ये अल्लाह का फजल ही है उनके साथ जो वो सुना सकता है। यही मुश्किल है और कोई मुश्किल नहीं है। देश के लिए क्या कहना चाहेंगे? देश के लिए क्या? देश के लिए हम लोग हमेशा यही दुआ करते हैं कि आपस की भाईचारगी बनी रहे, हमेशा आपस की मोहब्बत बनी रहे। हम लोग अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि ये देश हमेशा मेरा आगे रहे। और दूसरी तरावी इंशाअल्लाह जुमा की रोज़ से शुरू होगी, जो 27 सब तक चलेगी। आप मस्जिद की सेवा में लगे रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस मस्जिद में हमारे डॉक्टर साहब जब से आए हैं 2007 से, तभी हम इस मस्जिद में जुड़े हुए हैं, और इंशाअल्लाह इस मस्जिद हमेशा आबाद रहा है और आबाद रहेगी। और रमज़ान एक ऐसा मुबारक दिन है जिसमें हम लोग चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं।